जय हिंद। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समरूपता। समरूपता किसके बारे में भाई? तो त्रिभुज के बारे में समरूपता हम लोग पढ़ेंगे। और त्रिभुज के कसौटी, कसौटी का मतलब यहाँ पर होता है नियम, यानी कि आप जो दो त्रिभुज को समरूप कर रहे हैं, किस नियम से कर रहे हैं, उसी नियम को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कसौटी। क्या बोलते हैं? कसौटी। तो देखिए कसौटी कितने हैं, तो देखिए एस 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 ए। तो यहाँ पे एस का मतलब होता है साइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग भुजा। ए का यहाँ मतलब है एंगल, एंगल को हम लोग बोलते हैं अपने भाषा हिंदी में कोण। क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। तो इससे आप लोग को घबराना नहीं है। एस का मतलब होता है भुजा, भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, कोण कोण कोण। ये कसौटी है त्रिभुज के समरूप होने का। तो ध्यान से हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस कसौटी का फॉलो कर रहा है। आज जब भी आप लोगों को समरूपता चेक करने के लिए देगा तो हमेशा दो त्रिभुज देगा ही। यदि त्रिभुज का हो रहा है तो त्रिभुज देगा, यदि और अदर कुछ दे रहा है, चतुर्भुज दे रहा है तो चतुर्भुज देगा। यहाँ पर हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए त्रिभुज है। तो ध्यान से देखिए, पहले देखिए इस त्रिभुज के लिए, ठीक ना। तो इस त्रिभुज के पास एक 4 सेंटीमीटर का भुजा है और एक 5 सेंटीमीटर का भुजा है, और 4 और 5 सेंटीमीटर भुजा के बीच में 60 डिग्री का कोण पड़ रहा है। ठीक, ये हम लोग पहले त्रिभुज में समझे। अब इसी का दूसरा हम देखते हैं। इसके पास भी एक 5 सेंटीमीटर का भुजा है और एक 4 सेंटीमीटर का भुजा है, और इसके भी बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी कि जो घटना इसके पास घट रही है वही घटना इसके पास भी घट रही है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि दो भुजा और एक कोण के लिए कौन सा कसौटी लगेंगे। तो देखिए साइड कोण साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा, ये नियम को फॉलो करेगा जब दो गो भुजा बराबर हो और एगो क्या बराबर हो? कोण बराबर हो। ठीक ना। बराबर का मतलब यहाँ पर हो गया, या बराबर भी हो सकता है या समान अनुपात में। समान अनुपात में मतलब क्या होता है कि अनुपात एक जैसा हो, अनुपात एक जैसा होना चाहिए, बराबर ना भी हो तब पर भी आप समरूप बोल सकते हैं। ठीक ना। तो देखिए ये किस नियम का फॉलो किया? एस ए एस, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं एस ए एस कसौटी से। अब चलते हैं दूसरे के पास। देखिए दूसरा के पास, दूसरा के पास आप ध्यान से देखिएगा तो इसके पास तीनों कोण दिया हुआ है और इसको भी तीनों कोण दिया हुआ है। तो ध्यान से देखना, देखिए 30 इसके पास है और 30 इसके पास भी है, 50 इसके पास है, 50 इसके पास भी है, 100 इसके पास है और 100 इसके पास है। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज में तीनों कोण दिया हुआ है और तीनों कोण आपस में बराबर है। तो आप इसको किस नियम के, यानी किस कसौटी से समरूप बोल सकते हैं? तो आप देखिए तीनों जब कोण दिया हुआ है तो उस कसौटी के लिए इस ए का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या है? समरूप है। और समरूप है तो किस कसौटी से भाई? तो कि ए यानी कि कोण 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 से। अब ध्यान से देखिए इसके लिए, इसके पास एक 4 सेंटीमीटर का भुजा है और इसके पास भी एक 4 सेंटीमीटर का भुजा है, इसके पास 6 सेंटीमीटर का है, इसके पास भी 6 सेंटीमीटर का है, इसके पास एक 5 का है, इसके भी 5 का है। यानी कि सेम टू सेम घटना दोनों के पास घट रही है। और किस किस कसौटी के लिए घट रही है? तो भुजा 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 के लिए। तो भुजा 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 के लिए लगता है एस एस ए एस। तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में समरूप होंगे किससे? एस से, यानी कि भुजा 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 से। अब समरूप का चिन्ह हम लोग बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में कि समरूप का चिन्ह होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समरूप बोलते हैं। तो आप लगा भी सकते हैं दोनों त्रिभुज के बीच में समरूप का चिन्ह, ये आपस में समरूप है। तो किस नियम से भाई? तो आपको पता चल ही गया किस नियम से समरूप है। यदि आपको ये समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब